शक्ति, भक्ति और संस्कृति की नगरी में श्री गणेश भाई का स्वागत है। श्री गणेश भाई बहुत मिशन लेके चल रहे हैं कि भारत की एकता, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की बोली चाली व्यवहार, ये सभी देखने को लिए श्री गणेश भाई आज हमारे बीच में है। और आप देखिए कि सिटी पैलेस जैसी खूबसूरत जगह है महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती और पूर्व संध्या पर हम एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मुझे आपसे मिलने का मौका मिला और मुझे लगा कि कुछ तो बात है कि क्योंकि हमने जब इतिहास में जब पढ़ते हैं तो किस प्रकार से वास्को डी गामा भारत को ढूंढने निकला था, किस प्रकार से ब्रिटिश लोग हमारे भारत को ढूंढने निकले थे, यानी भारत में कुछ तो है जब भारत के लोग ही नहीं जानते थे। क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था, भारत एक सांस्कृतिक देश था, लेकिन जब यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुए या विदेशी लोग आए तो हमारी संस्कृति कहीं न कहीं खंडित हुई है। हालांकि उसके सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक दोनों ही परिणाम है, लेकिन हमने भारतीय संस्कृति को बड़ी अवेयर के रखा है। भारतीय संस्कृति को आज दिन तक ठेस नहीं पहुँचा सके। आज भी हमारे दिल में वही नफरत भरी हुई है कि रावण ने सीता माता का अपहरण किया। राम आदर्शवादी मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण सत्य के प्रतीक है और गणेश तो हमारे गजानंद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले गणेश भाई का परिचय लेंगे, कहाँ से निकले और आखिर ये मिशन क्या है, आखिर अपने भारत को, अपने परिवार को क्यों समझना चाहते हैं। क्योंकि हम परिवार का हिस्सा है, जब हम भारत में होते तो हम परिवार के बीच में होते। मुझे भी जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको परिवार जैसा प्रेम मिला। स्वागत आपका। मैं सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। और राजस्थान की मैं इस वजह से अभी एक सेकंड आप पे लग जाए, बस रीटेक ले लो, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अपन को एक मर्दाना जो पावर है वो मिलती है आपको। और यहाँ का जो कल्चर है, तहजीब है, अतिथि देवो भव है, वो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही है और वो देखने को अपन को यहाँ पे मिलती है। और राजस्थान के बाद में मैं भारत के लिए निकल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी RJ से इंडिया रखा है। यानी RJ का मतलब राजस्थान से इंडिया, तो राजस्थान से मैं भारत के लिए निकलूँगा। तो राजस्थान खुद एक देश है और यहाँ के जो इतिहास और कल्चर को देख देख के मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकूँ पूरे भारत में, विश्व में। तो सबसे पहला मेरा ये ड्यूटी बनती है कि मैं पूरा राजस्थान को कवर करूं। तो मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट में जा कर के 4 से 5 दिन वहाँ पे स्टे करता हूँ, वहाँ के तौर तरीके को देखता हूँ, खान पान चखता हूँ और वहाँ की बोली को भी समझने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि एक एक शब्द वहाँ का जो अपनत्व देता है वो कहीं नहीं मिलता। तो वो कितने जिले कवर कर लिए हैं और क्या क्या आपको मिला वहाँ पे? मैं देशनोक से स्टार्ट किया था, मैंने करणी माता के मंदिर से। तो उनका आशीर्वाद लेके मैं बिना पैसे के अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। तो उसके बाद से मैंने आज तक 1 रुपया अपनी जेब से खर्च नहीं किया। मेरे पास जो था वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया था या माँ के चरणों में अर्पित कर दिया था। उसके बाद से मैं जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सिरोही ऐसे करके मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे उदयपुर आकर। शायद आप बहुत भाग्यशाली, प्रताप जयंती में आप सम्मिलित हुए। बिल्कुल, मैं प्रताप जयंती के साथ साथ मैं कल एक नुक्कड़ नाटक हुआ, उसमें एक्सीडेंट बस मेरे को क्या वहाँ पे रिहर्सल चल रहा था और मैं घूमता घूमता वहाँ पे पहुँच गया। और पहुँचते ही क्या हुआ कि उन्होंने क्या कि एक्ट चालू था, तो मैंने बोला मैं भी थोड़ा सा सहयोग ले दूँ, तो बोले हाँ बिल्कुल। तो फिर मैंने क्या किया कि वहाँ पे थोड़ा सा एक्ट किया तो उन्होंने वीडियो बनाया। तो उनके जो साथ वाले थे उन्होंने बोला कि ये परफेक्ट है, तो कल इनको इनवाइट किया जाए। तो फिर मैंने कल अपना योगदान दिया था उसके अंदर, जो सिंदूर, भारत का सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कल नुक्कड़ नाटक हुआ था, उसमें मैंने छोटा सा अपना अभिनय किया। और मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मेरी कला को मौका दिया उदयपुर जैसी सिटी को दिखाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। गणेश भाई, थोड़ा अपने परिवार का परिचय दीजिए। कितने भाई हैं, बहन हैं, माता पिता क्या करते हैं? सर, मैं राजस्थान के चूरू जिले के रत्ननगर गांव से आता हूं और वहां पर मेरे पिताजी का नाम है ओम प्रकाश जी और मेरी माता का नाम भंवरी देवी जी है। और हम 7 भाई बहन हैं, तो 5 बहनें हैं और 2 हम भाई हैं। तो सबसे बड़े मेरे भाई है, फिर 5 बहनें और सबसे छोटा मैं हूँ। तो सारों की शादी हो चुकी है, एक मैं कमा रहा हूँ और मैं अभी पूरा एक्सप्लोर। बिल्कुल,
क्योंकि भाई एकदम पिता की तरह है हमारे, तो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। तो बड़ा ही सपोर्टिव है घर से भी कि हाँ भाई तुम जो करना चाहते हो वो खुल के करो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी पढ़ाई आपने की है और कहाँ से की? मैं BCA ग्रेजुएट हूँ और सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ वैसे प्रोफेशन से, लेकिन अभी मेरा यही था कि मेरे को ट्रैवल करना है और फिर मैंने सब छोड़ छाड़ के ट्रैवल पे फोकस किया है अपना। क्या सोचते हैं आप, क्यों ऐसा सोचते हैं कि मुझे यात्रा करनी है? मेरे को ये है कि मैं हर कदम के साथ में एक नया पल को जीता हूँ। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मेरे को किसी का नाम याद नहीं रहता। ये मेरी कमजोरी मान लो या स्ट्रॉन्गनेस मान लो कि मैं क्या है हर चीज़ों को ऑब्जर्व करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे को कलाकृति देखने का, रहन सहन का, वो चीज़ें ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ। मैं देखने से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैं पढ़ नहीं पाता ज़्यादा, मेरे को पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूँ घंटों तक नई नई चीज़ें। एक ही जगह में मैं कंटिन्यूसली काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके निकाल सकता हूँ। तो ये मेरे में क्रिएटिविटी है। तो मैं राइटिंग में इतना फास्ट नहीं हूँ जितना मैं उन चीज़ों में क्रिएटिव हूँ। गणेश भाई, क्या संग्रहण करना है हमको, ये जो पूरा जो घूमेंगे हम? मेरे को सबसे बड़ी कमी अभी ये लग रही है, मेरे चूरू ज़िले के अंदर अभी धोती और पगड़ी और जो पहनावा था ट्रेडिशनल अपना, वो सारा लुप्त हो चुका है। वो मेरे को मिला है यहाँ पे मेवाड़ और मारवाड़ में। लेकिन धीरे धीरे अब जो लोग हैं, नए लोग, उनके वही चीज़ मैं होते हुए देख रहा हूँ कि सारों के सर से पगड़ी हट चुकी है। सारों की जो ट्रेडिशनल ड्रेस थी, धोती कुर्ता, या फिर आप देखोगे उनका जो पहनावा और साथ में उनकी बोली, सारा धीरे धीरे करके छूट रहा है। वो मेरे को दुख हो रहा है अभी। जिस जगह हम खड़े हैं उसका परिवेश क्या कहता है? ये जिस तरह आपने ओल्ड देखा है, यहाँ का परिवेश क्या कहता है? ये कहता है कि आधुनिकता और नएपन को कैसे जिंदा रखा जा सके, और ये चीज़ें अपन देख रहे हैं तो ये कैसे अपने लोकल जो कलाकार हैं जिनके पास अपने हाथों का हुनर है उसको ज़िंदा रखा जा रहा है। प्लस बाहर के लोगों को ये जो यूनिक चीज़ है वो अट्रैक्ट करती है। तो वही चीज़ ये लोगों का मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये अपने जो लोकल गाँव के कूचे कूचे में लोग बसे हैं और वो अपना आर्ट वर्क कर पाते हैं, लेकिन वो बड़े मार्केट तक नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा अपने श्री राज जी को कि उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि यहाँ पर जो विदेशी टूरिस्ट आ पाते हैं और जो ये यहाँ का जो कल्चर है वो देख पाते हैं लोग, और यहाँ की जो ड्रेस है और यहाँ की कलाकृति को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और टूरिस्ट की वजह से यहाँ के लोग भी फल फूल रहे हैं। और एक चीज़ और कि यहाँ के लोगों को कम से कम 2-3 भाषा आ रही है, वो सबसे अच्छी और यूनिक चीज़ है कि कहीं पे भी अटकता नहीं है। कोई भी आए, कोई भी भाषा में बात करे, फ्लुएंट बता देते हैं अगले को। गणेश भाई, आप देश के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आज का युवा तो नशे की ओर जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, उसके लिए क्या संदेश है? देखो, नशे के अंदर ये है कि जब तक बंदे को कुछ करने को नहीं मिलेगा तब तक बंदा डिप्रेशन में रहेगा। डिप्रेशन के कारण वो ये देखेगा कि अल्टरनेटिव क्या है, तो वो नशे की तरफ प्रमोट करेगा या नशे की तरफ डूबेगा। और वही चीज़ अगर उसको कुछ अलग क्रिएटिव करने को या ऐसा कुछ मिल जाए तो वो बंदा उस चीज़ को छोड़ सकता है। ये चीज़ है। कैसा लगा मेवाड़, क्या क्या देखा? मेवाड़ के लोग बिंदास है, यहाँ की भक्ति भाव बिंदास है, यहाँ के जो कण कण में भगवान बसे हैं, कण कण में वीर बसे हैं, वो चीज़ मेरे को देखने को मिलती है। यहाँ पे एक चीज़ और है, सबसे बड़ी ट्रस्ट। मैं अपना सामान कहीं पे भी रख के निकल जाता हूँ और मेरे को ये विश्वास है कि अपना सामान वहीं पे मिलेगा। अभी मेरा एक बैग मैंने कहीं छोड़ रखा है तो राम भरोसे सारा काम हो जाता है। मेरे को इतना विश्वास है लोगों पे जी। आखिर अपना देश में अपनापन क्यों लगता है आपको? मेरे को अपनापन इसलिए है क्योंकि अपना देश ऐसा है कि जब अपना देश जुड़ा था, और अपना जो राजस्थान है, राजस्थान बहुत कुछ दिखाता है अपन को। जैसे काफ़ी सारी रियासतों में बट के भी देश को सबसे पहले जोड़ने वाला राजस्थान ही था। और राजस्थान ने अपनी इतनी यूनिक चीज़ें होने के बावजूद भी
सब कुछ समर्पण कर दिया सरकार को, और वो चीज़ सबसे बड़ी सल्यूट करने वाली है, क्योंकि इतना धन धान्य होते हुए भी सरकार को सब कुछ देना आसान बात नहीं है। और आज सरकार ने सब कुछ उनसे छीन लिया है। उनको जो फैसिलिटी देने का वादा किया था इंदिरा सरकार ने, वो भी उनसे छीन लिया गया है। लेकिन आज फिर भी वो अपना जैसे भी करके अपने कल्चर को संजोए हुए हैं और बचा रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भाई। और गणेश भाई से खून मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा क्योंकि गणेश भाई ने जो मिशन लेके चल रहे हैं, जिस प्रकार से आप इस देश को देखने के लिए निकले हैं, हो सकता है मुझे लग रहा है 2 साल भी लग जाए, 5 साल भी लग जाए, कोई समय का कोई लिमिट नहीं, क्योंकि भारत को कोई समझ ही नहीं पाया है। और हमारे महापुरुषों ने भी इसकी बहुत गहराई से अध्ययन की है, चाहे वह हमारे देश के बात इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि भारत एक ऋषि मुनियों का देश है, और ये विदेशी आके यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे इतना करप्शन है, इतने सारे लोग हैं, और फिर भी ये देश इकट्ठा कैसे और चल कैसे रहा है, वो अभी तक ना समझी में ही है। तो ये यूनिकनेस है, प्लस ये बांधे हुए हैं बिकॉज ऑफ ऋषि। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भाई। गणेश भाई, एक सवाल और पूछना है कि घर वालों की याद नहीं आती? मैं हर रोज़ घर वालों से बात करता हूँ, और मेरे हर एक जगह पे मेरे को अपना घर जैसा लगता है। जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे मेरा घर हो जाता है, तो मेरे को कहीं पे भी घर जैसी फीलिंग आती घर वालों की तो याद आती नहीं, क्योंकि हर जगह मेरा घर हो जाता है, और शाम को हर रोज़ बात कर लेते हैं। और रही बात खाने पीने की, तो वो भी अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो सोच लो खाना पीना रहना सब कुछ मेरे को फ्री में लोग दे देते हैं। और लोग ये और कहते हैं कि आपको कभी भी ज़रूरत हो नंबर लो, कॉल कर देना, हम आपका पेमेंट कर देंगे। ये आपके दोस्त कुछ कहते क्या? आपके जो फ्रेंड है वो कुछ कहते पागल कहाँ जा रहा है? नहीं, मेरे दोस्त भी काफ़ी सपोर्टिव है, तो इनक्रेज करते हैं वो मेरे को कि हाँ। वो किसने कहा? क्योंकि ये है कि मेरे दोस्त ये कहते हैं कि हम नहीं कर पा रहे, वो तू कर रहा है, तो तू अपनी ज़िंदगी जी रहा है, चलो अच्छा है। तो ये चीज़ मेरे को मोटिवेट भी करती है, और उनसे भी बात करता हूँ तो वो सल्यूट करते हैं मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भाई से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी ये यात्रा सफल हो और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेवाड़ की नगरी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आशा करते हैं कि हमारे जितने भी देश के लोग हैं और हमारे गणेश भाई को देख रहे हैं, कृपया प्लीज़ एंड सपोर्ट कीजिए, आप तन मन धन से सपोर्ट कीजिए। और अच्छा ये बताइए, आपका चैनल भी है ना? हाँ, मेरा YouTube चैनल है और Instagram चैनल है, तो उस पर मैं RJSE इंडिया, RJSEINDIA इंडिया, राजस्थान से इंडिया जी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गणेश भाई की यात्रा सफल हो। हमारे गुरुदेव भी आ गए हैं। कुल मिलाकर वो धन्य हैं जो यात्रा करते हैं, और यात्रा वृतांत में बहुत सारी चीज़ें सीखने। क्या आप पुस्तक भी लिख रहे हैं? क्या आप कुछ आकलन भी कर रहे हैं? कहाँ मुझे क्या खजाना मिला? मेरे को मैं कोशिश काफ़ी करता हूँ, लेकिन मेरे से लिखा नहीं जाता। मैंने नोट डाउन करने के लिए डायरी वगैरह सब कुछ ले रखी है, लेकिन इवन मेरे पास होने के बावजूद भी मैं लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि इतना रहता है कि मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है, और खाना पीना खा के और दिन भर में ट्रैवल करते हैं तो थक भी जाते हैं, तो 1-2 बजे तक तो मेरे को एडिटिंग में ही लग जाती है। तो काफ़ी टाइम व्यतीत होने के बाद में सुबह जल्दी उठ के और ट्रैवल भी करना रहता है नेक्स्ट जगह के लिए, तो इसलिए मैं लिख नहीं पाता हूँ। लेकिन ट्राई करूँगा मैं ये हॉबी डेवलप करूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी हॉबी है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भाई, ऐसे ही यात्रा करते रहे, भारत का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।